इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। राज्यसभा के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको पहले ही बता दिया था कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त ये लिस्ट जारी हो जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। कौन कौन से नाम है, क्योंकि 11 सीटों पर महामंथन चल रहा था, लगातार बैठकें चल रही थी और आज आखिरी बैठक हुई सोनिया गांधी के निवास पर। राज्यसभा चुनाव टिकटों का काउंटडाउन चल रहा था और जानकार सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान को लेकर अब पिक्चर क्लियर हो गई है। 3 नामों पर आम सहमति बन गई है और तीनों नाम राजस्थान से बाहर के बताए जा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले बता रहा है कि सूत्रों के अनुसार रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी का राजस्थान से राज्यसभा जाना फाइनल हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और कुछ ही देर में ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है, पूरे तरीके से तैयार है और आपको पहले ही बताया था कि कभी भी इसे जारी कर दिया जाएगा और ये लिस्ट जारी हो गई है। जानकार सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो पिक्चर लगातार बन रही थी उसे क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पेच बन रहा था, कोई नाम पर सहमति नहीं बन रही थी। कुल 11 सीटें थी और राजस्थान में 3 नामों पर आम सहमति बन गई है। 3 नाम सामने आने थे, तीनों नाम बताए जा रहे हैं राजस्थान से बाहर के। सूत्रों के अनुसार रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी का राजस्थान से राज्यसभा जाना फाइनल हो गया है। कुछ ही देर में सूची भी जारी हो जाएगी। अब इन 3 नामों पे क्या कुछ, किस तरीके से सहमति बनी, क्या सियासी मायने हैं, ये जानने के लिए जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार और हमारे ब्यूरो हेड योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश जी, लगातार महामंथन, चिंतन और अब जाकर लिस्ट जारी हो गई है। सूत्रों के हवाले से 3 नाम, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, क्या फैक्टर जो है वो ध्यान में रखा गया है? इस तरह से ये टिकट आए हैं, तीनों ही टिकट राजस्थान से बाहर के हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के मूल नेता को लाया नहीं गया, बल्कि तीनों टिकट बाहर के। मुकुल वासनिक राजस्थान की कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं और बड़े दलित नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है। राष्ट्र के रामटेक ऐसे वो चुनाव लड़ा करते थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और मुकुल वासनिक को लाया गया। हालांकि मुकुल वासनिक चाहते थे कि अपने राज्य महाराष्ट्र से जाए, लेकिन अपने राजस्थान से राजी कर लिया गया। प्रमोद तिवारी, जो कि प्रियंका गांधी के नजदीक है जी, उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है, उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में भेजा जाएगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रमोद तिवारी भी हाशिए पर चल रहे थे। रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के नेता है, नेता के तौर पर उनकी छवि, और राहुल गांधी चाहते थे कि सुरजेवाला सदन के अंदर उन्हें नजर आए, क्योंकि सुरजेवाला बहुत नजदीक है राहुल गांधी के। राहुल गांधी की मन अफसोस भी रहता था कि सुरजेवाला सदन के अंदर ये सदस्य नहीं है। सुरजेवाला को लाया गया। सुरजेवाला की नेता है और राजस्थान सटे हरियाणा राज्य के वो कांग्रेस के नेता है। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते थे कि सुरजेवाला हरियाणा से जाए, हरियाणा से अजय माकन जा रहे हैं और सुरजेवाला राजस्थान से जा रहे हैं, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन भी सुरजेवाला है। एक तरह से कहा जाए तीनों ही नाम, सुरजेवाला, माकन और प्रमोद तिवारी जी, तीनों ही नाम राजस्थान से बाहर के। बिल्कुल, और इसीलिए सवाल भी खड़ा होता है। योगेश जी, अब बने रहिएगा। अदिति मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर जुड़ गई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अदिति, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, तीनों ही राजस्थान से उम्मीदवार, लेकिन तीनों ही राजस्थान से नहीं, क्या मायने इसके देखे जा रहे हैं? अदिति, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अदिति को। योगेश शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दिल्ली जयपुर से ब्यूरो हेड है योगेश शर्मा।
योगेश जी, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे कि रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के नेता है, मुकुल वासनी की बात करें तो वो, और वहीं प्रमोद तिवारी की बात करें, कोई भी राजस्थान से नहीं है, लेकिन बात यहां पर राजस्थान से उतारने की कोशिश कर रहे थे और राजस्थान से ही उम्मीदवार है। किस तरीके से इसे समझा जाए? देखिए पूनम, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और राजस्थान में ट्राइबल के नाम पर विचार चल रहा था, लेकिन ट्राइबल और गैर ट्राइबल, मतलब जी, जनरल कैंडिडेट हो या ट्राइबल कैंडिडेट हो, इस पर सहमति नहीं बन पाई। मुस्लिम वर्ग की भी बात हो रही थी। कहा जा सकता है कि सहमति नहीं बन पाने के कारण ही तीनों ही टिकट बाहर कर रहे। तीसरी सबसे बड़ी बात, तो G23 ग्रुप था जो कांग्रेस का, जी, एडजस्टमेंट करना था। सोनिया गांधी चाहती थी कि जो G23 ग्रुप है उसको एडजस्ट किया जाए। मुकुल वासनिक उसी। चलिए ठीक है योगेश जी, अब बने रहिएगा हमारे साथ। अदिति भी, दिल्ली न्यूज एडिटर, मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है, उनका रुख करते हैं दिल्ली। अदिति, आखिरकार नाम पर मुहर लग गई है, 3 नाम सामने आए हैं, राजस्थान से उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन तीनों ही राजस्थान से बाहर है। बात तो कुछ और चल रही थी, क्या मायने निकाले जाए? देखिए घमासान है, साफ तौर पर बात हुई थी ट्राइबल्स को लेकर। हालांकि एक तरफा पहले दिन से ये बात थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राज्यसभा में काफी लोगों को एडजस्ट करना है, तो तीनों ही अगर बाहर से होंगे, और ये सोनिया गांधी का प्रेरोगेटिव है। कई बार ये बात हुई जब दिनेश कोडनिया का भी नाम लगभग फाइनल की तरह माना जा रहा था। कल दिनेश कोडनिया, महेंद्रजीत सिंह मालविया और तमाम लोग जो हैं के सी वेणुगोपाल से मिलकर आए, और उसके बाद भी रामलाल जाट की मुलाकात हुई। माइनॉरिटी को लेकर भी काफी घमासान रहा। दरअसल पहले दिनेश कोडनिया या फिर जो एक ट्राइबल नाम था, उन दोनों में से एक ताराचंद भगोड़ा का नाम था, और वहीं माइनॉरिटी में गुलाब नबी आजाद का नाम था। लेकिन ना आनंद शर्मा का नाम आया है पूरे इसमें, ना गुलाम नबी आजाद। फिर ये डिसाइड हुआ कि एक भी माइनॉरिटी नहीं होगा राजस्थान से, और उसके बाद भी जो माइनॉरिटी में 12% वोट है उसको लेकर कई लोगों ने शिकायत भी तो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई थी। उसके बाद फिर रिवाइज किया गया, के सी वेणुगोपाल के तमाम बातचीत हुई। इस बीच में और भी तमाम नाम आए, लेकिन फिर फाइनल जब आज के सी वेणुगोपाल के साथ लंबी मंत्रणा हुई और इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी राजस्थान को लेकर क्रिएट हुई कि अब केवल ये 3 नाम हैं जो बाहर से हैं और राज्यसभा नहीं भेजा। देखिए गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कुमारी शैलजा, अविनाश पांडे को। सवाल ये उठता है कि राजस्थान में चुनाव है, चुनावी राज्य होते हैं, और चुनावी राज्य होने के बावजूद भी यहाँ से लोकल लीडर नहीं भेजा गया है। वहीं बीजेपी ने अपना सबसे पुराना और खास तौर पर वो व्यक्ति जो एक बार बीजेपी से कांग्रेस में जा चुका है, एक ब्राह्मण चेहरा भेजा है। तो सवाल तो यही है कि चुनावी राज्य होने के बावजूद भी किसी को नहीं भेजना, ये क्या रणनीति है? लेकिन मुख्यमंत्री और गुलाम नबी आजाद का भी नाम चल रहा था, आपने भी उनका जिक्र किया है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी स्टेज थी कि उनका नाम काटना पड़ा? देखिए इससे साफ कहीं ना कहीं नजर आता है कि G23 और जो बगावती लोग हैं उनको साइडलाइन करने की कोशिश की है। लेकिन आपने चिंतन शिविर में देखा होगा कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा दोनों ही सोनिया गांधी राहुल के सामने बैठे भी नजर आए, साथ में इन्वॉल्व भी हुए, और कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा खुद के लिए कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन हम जो सारे नाम देखेंगे, तमाम जो नाम है उसमें देखिए राजीव शुक्ला है, रंजीत रंजन भी है, और इसके अलावा अजय माकन का जाना तय था। अजय माकन राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। जयराम रमेश कर्नाटक से गए हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। विवेक तनखा जरूर G23 के सदस्य हैं, और अगर माइनॉरिटी इन 10 सदस्यों में से दी है तो केवल एक है जो है इमरान प्रतापगढ़ी। इसके अलावा राजस्थान से रणदीप सिंह सुरजेवाला है, जो राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं, पूरा मीडिया हैंडल भी करते हैं, और करीबन 2-4 साल से लंबे समय से उनका नाम राज्यसभा में जाकर नहीं होता था। मुकुल वासनिक, अगर अभी कोई व्यक्ति जो पार्टी को थोड़ा समझता है, अशोक गहलोत के बाद गांधी को समझता है, उनकी कार्यशैली को समझता है, और कह सकते हैं कि जो जमीन का व्यक्ति है वो मुकुल वासनिक है। प्रमोद तिवारी है जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, इंडियन पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पार्टी से हैं, 9 बार के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो चुके हैं, रामपुर खास असेंबली से।
और इनको भेजा गया है इनका इम्पैक्ट के चलते। और पी चिदम्बरम, देखिए पी चिदम्बरम पार्टी के वरिष्ठ हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, राजदार हैं पार्टी के, और पिछले लंबे समय से ये माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी को कि पी चिदम्बरम को डायरेक्ट अटैक किया जाता है कई बार। तो शायद राज्यसभा मेंबर बनाने के बाद उनको सेफ सिक्योर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं मुकुल वासनिक की बात करें, 2013 तक वो कांग्रेस के प्रभारी भी रहे हैं, तो क्या माना जाए कि अशोक गहलोत की तरफ से उनके नाम को आगे किया गया है? देखिए, अशोक गहलोत की तरफ से जो नाम आगे किए गए वो हुए नहीं, और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने इस बात पे भी सहमति दे दी थी कि अगर सोनिया गांधी तीनों के तीनों नाम दिल्ली से भेजना चाहती हैं तो उनको किसी बात का एतराज नहीं है, और शायद यही एक कांग्रेसमैन होने की बात है। लेकिन अब इसका कितना खामियाजा अशोक गहलोत को भुगतना उस तरीके से पड़ सकता है कि बहुत सारे लोग जब मंत्रिमंडल विस्तार था तो उनसे उम्मीद कर रहे थे, जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थे तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे, ये कहते हुए कि हमने आपकी सरकार बचाई। और अभी भी कई लोग ऐसे थे जो ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, तो वो नहीं भेज पाए क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही कह दिया था कि जो सोनिया गांधी को मंजूर हो वो किया जाए। ऐसे में बहुत सारे रेपरकशन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, नाराजगी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ना ट्राइबल्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ और ना ही माइनॉरिटीज का हुआ, ना किसी जनरल कास्ट का हुआ। तो ऐसे में अब किस तरीके की नाराजगी दर्ज मुख्यमंत्री के सामने होगी या आलाकमान से होगी, देखना होगा। लेकिन एक अनार था 100 बीमार थे, तो ऐसी स्थिति होनी लेकिन अदिति, इसमें ये सवाल भी खड़ा होता है क्योंकि जब इस तरीके के नाम सामने आते हैं तो बीजेपी का जिक्र करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा लोकल चेहरे को राज्यसभा भेजती है, वो नाम सामने लाती है, लेकिन कांग्रेस हमेशा दिल्ली से नाम चुनती है। देखिए, बिल्कुल, क्या सवाल ये उठता है कि ट्राइबल्स पे अभी हाल ही में रैली हुई, राजस्थान में आप सरकार दोबारा लेकर आना चाहते हो, राजस्थान में 12% माइनॉरिटीज हैं और माइनॉरिटी का वोट आप पूरा का पूरा चाहते हो कंसोलिडेट होके, तो ऐसे में आपको लोकल रिप्रेजेंटेशन देकर मैसेज देने की जरूरत है। अगर आप सोचें कि इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने से देश भर के मुस्लिम को आप साध सकेंगे, तो शायद ये कांग्रेस की गलतफहमी है। वहीं अभी हाल ही में बानेश्वर में रैली हुई, तब उसके बाद ट्राइबल्स की तरफ से ये मांग थी कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए। तब ताराचंद बगोरा से लेकर तमाम लोग सोनिया गांधी से भी मिले थे, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं गया। अब कांग्रेस अपने पुराने और अपने लोगों को एडजस्ट करे, ये इम्पोर्टेंट था, या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो हाल ही में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो चुनावी स्टेट है वहां पर रिप्रेजेंट देकर वहां पर एग्जाम्पल देना इंपॉर्टेंट था। ये तो कांग्रेस आलाकमान की समझ की बात है।